से हम लोग ये दोनों संदेश दे रहे हैं कि एक एक वोट की रक्षा, वोट के अधिकार की रक्षा और उस वोट का सही इस्तेमाल, इस वोट से चोट करना है। और इस सरकार जो पिछले 20 साल से अब तो बिहार के लिए पूरी तरह से सरकार एक बोझ बन गई है, इस बोझ को उतार फेंकना है, बदलाव लाना है। ये संदेश हमें लगता है बदलाव का संदेश और साथ ही साथ लोकतंत्र का, संविधान का, मताधिकार का, उसको बचाने का संदेश। बचाओ और बदलाव, दोनों संदेश हम लोग ले जा रहे हैं और भारी समर्थन पूरे यात्रा पथ में हमें दिखा है हर जगह। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी ये समर्थन भी और बढ़ेगा और ये एक आंदोलन में तब्दील होगी। ये चुनाव बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन बने, हम लोग इसी कोशिश में है। और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों से अभी तक जो समर्थन मिला है, नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि माले के नेता दीपाकर भट्टाचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है जो एसआईआर का मामला चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और माले के नेता दीपाकर भट्टाचार्य ने कर रहे हैं। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट में 00 संख्या करके नंबर जो दिया गया, इस पे बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। सामने आ गई तो लोगों को बात पूरी तरह से समझ में आने लगी है कि ये एसआईआर लोगों का नाम काटने वाला अभियान है। और वो जो नाम काटा जा रहा है, नाम लिया जा रहा है बांग्लादेशी का, लेकिन काटा जा रहा है बिहार के अंदर जिंदा लोगों को मुर्दा बता करके। मिंटू पासवान, और हमने तो कहा है कि पता नहीं कितने हजार मिंटू पासवान बिहार में हैं, इनका नाम काटा जा रहा है। 35 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर गए हैं कमाने के लिए, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को उठा के देख लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब है परमानेंट रेसिडेंट, जिनका परमानेंट घर बिहार में है, वो भले काम करने के लिए बाहर गए हैं, 2 साल रहे बाहर, वो लेकिन लौट के ही आएंगे। तो इन तमाम लोगों को बिहार का ही समझा जाना चाहिए और उनका नाम रहना चाहिए। तो आज अजीब स्थिति है, गुजरात से भाजपा के नेता आते हैं और वो बिहार के मतदाता बन जाते हैं, और बिहार के अपने लोग जो बाहर जाते हैं गुजरात में कमाने के लिए, उनको गुजराती बता दिया जाता है और अब बिहार से उनका नाम काट दिया जाता है। जो एनआरआई हैं, जो बिल्कुल घोषित तौर पर बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, हो सकता है अमेरिका में रहते हो, और उनके लिए फॉर्म 6A है कि वो चाहेंगे तो भारत में उनके पास वोटिंग राइट होगा। लेकिन बिहार में ही अगर माइक्रो फाइनेंस के आतंक से कोई परिवार गांव से भागा हुआ है, उस परिवार का नाम कट जाए, तो बड़ा अन्याय बिहार के साथ जो हो रहा है। इस यात्रा से हम लोग ये दोनों संदेश दे रहे हैं कि एक एक वोट की रक्षा, वोट के अधिकार की रक्षा और उस वोट का सही इस्तेमाल, इस वोट से चोट करना है। और इस सरकार जो पिछले 20 साल से अब तो बिहार के लिए पूरी तरह से सरकार एक बोझ बन गई है, इस बोझ को उतार फेंकना है, बदलाव लाना है। ये संदेश हमें लगता है बदलाव का संदेश और साथ ही साथ लोकतंत्र का, संविधान का, मताधिकार का, उसको बचाने का संदेश। बचाओ और बदलाव, दोनों संदेश हम लोग ले जा रहे हैं और भारी समर्थन पूरे यात्रा पथ में हमें दिखा है हर जगह। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी ये समर्थन भी और बढ़ेगा और ये एक आंदोलन में तब्दील होगी। ये चुनाव बिल्कुल एक बड़ा जन आंदोलन बने, हम लोग इसी कोशिश में है। और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों से अभी तक जो समर्थन मिला है, इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। और आगे इसको और आंदोलन के रूप देने के लिए गांव-गांव में लोग सजग रहे, कहीं से भी किसी तरह की कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह का कोई मुगलता नहीं, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं, क्योंकि ये जो अभी मतदाता सूची आई है ये अभी ड्राफ्ट है। यहाँ तक कि ड्राफ्ट में भी जितने लोगों के नाम चढ़े हैं वो सारे नाम फाइनल सूची में रहेगी, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसमें बिल्कुल सजग रहना है, एक एक नाम
मतदाता सूची पर वो चढ़ जाए, इसकी गारंटी करनी है। और अभी तक ये हमने देखा कि बहुत बड़ा एक घोटाला चुनाव आयोग कहीं भी है। एक तो मकान नंबर वो 0 बता दे रहे हैं और 0 नंबर वालों को बोल दे रहे हैं कि ये बेघर लोग हैं, जबकि न्यूज लॉन्ड्री में पाया 2,92,000 बिहार के अंदर 0 नंबर वाले मतदाता हैं। और बिहार के जो चुनाव प्रबंधन है, बिहार के सीईओ, उन्होंने कहा था कि सब गलती है, इसको हम ठीक कर लें। लेकिन हमारे ज्ञानेश कुमार जी अब कहते हैं कि जो है वो बेघर मतदाता, तो ऐसे पता नहीं और कितने 0 के नंबर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल तो उठता है कि 0 नंबर मकान पे रहने वाले, उनका वेरिफिकेशन कैसे हुआ? इनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आएगा, उस कंप्लेंट का निपटारा कैसे होगा? उनके पास अगर कोई चिट्ठी भेजी जाएगी, वो चिट्ठी कहाँ भेजी जाएगी, कैसे उस चिट्ठी उनके पास पहुंचाई जाएगी? तो ये जो पूरा घोटाला हो रहा है 0 नंबर का, तो 0 घोटाला एक है मकान नंबर के साथ। दूसरा जो 0 घोटाला हो रहा है कि हमारी पार्टियों की ओर से, हमारे बीएलएस की ओर से लगातार हम लोग जैसा कि आपने सुना है क्या कुछ कहते नजर आए और तीखा हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर भी बयान दिया है। आपको बता दें कि एक बिल संसद में कल रात पास होने वाली थी, जो मंत्रियों को लेकर कुछ बिल उसमें संशोधन किया गया था। और इस तमाम वीडियो का हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।